लेके आए हैं आलू में प्रमुख कीट व्याधि की पहचान एवं प्रबंधन। अगर आप रबी के मौसम में आलू की खेती करते हैं तो कैसे आप आलू की खेती में होने वाले कीट व्याधि बीमारियां की पहचान कर सकते हैं, कैसे उसका उपाय कर सकते हैं और कैसे उसका बचाव करके आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं, आप फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो आगे करिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रबी का मौसम आ गया है। हमारे सभी किसान बंधु अपने अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं और रबी मौसम में अलग अलग तरह की खेती करते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, आलू, सरसों वगैरह वगैरह। इसी तरह की कड़ी में आप देखिए तो किसान भाई महसूस करते होंगे कि वो जो अगर आलू की खेती करते हैं तो आलू की खेती में उनके खेतों में बहुत तरह के कीट व्याधि लग जाते हैं जो उसके फसलों को नुकसान करते हैं और उसे उनके पास सही प्रबंधन नहीं होने के कारण उपज का नुकसान हो जाता है। उसी कड़ी में आज हम किसान भाइयों के लिए ले आए हैं आलू के प्रमुख कीट व्याधि की पहचान एवं प्रबंधन। किसान बंधु अपने खेतों में अगर आलू के फसल में कीट लग गए हैं तो कैसे उसका बचाव करेंगे, कैसे उसका प्रबंधन करेंगे। चलिए तो कड़ी को आगे लंबाने करते हुए हम बात करते हैं। आलू फसल की विभिन्न अवस्थाओं में कीट व्याधि का प्रकोप होता है। आप जानते हैं किसान भाई, कीट व्याधि के प्रकोप की रोकथाम करके आप अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वो मुख्य से कौन कौन से प्रमुख कीट हैं। पहला है सफ़ेद भृंग। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, पहला है सफ़ेद भृंग। यह जो कीट होते हैं, यह भूरे रंग का एक कीट की मादा मई से अगस्त तक मिट्टी में अंडे देती है। ये जो कीट होती है वो साल के मई से लेकर अगस्त तक मिट्टी में अंडे देती है, जिससे मटमैले रंग के पिल्लू निकलकर आलू की जड़ों को खाते हैं और फसल सूख जाते हैं। ये जो कीट हैं वो क्या कहते हैं, वो मटमैले रंग के उसके अंदर से पिल्लू निकलते हैं और जो आलू की जड़ों को खा जाते हैं, जिससे मेरा आलू का पेड़ सूख जाता है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको ज़रूरत है कि शाम के समय 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर का व्यवहार करें। अगर एक लाइट ट्रैप लगाते हैं तो आपको दवा का छिड़काव कम करना पड़ेगा। दूसरा है कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग आप बुआई के समय करेंगे। जब आप आलू की बुआई करते हैं उसी समय मिट्टी में जो है आप कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करेंगे। दूसरा है पिछात झुलसा। हाँ भाइयों, आपने देखा होगा कि आपके खेतों में झुलसा भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो है आलू की पत्तियों के किनारे एवं सिर से सूखने लगती है। आप देखे होंगे कि जो आलू के जो फसल है आपको उसकी पत्तियाँ जो है सूखने लगती है एवं सूखे भाग को रगड़ने पर खरखर की आवाज़ आती है। इसके प्रबंधन क्या है आप बताइए। पहला प्रबंधन है 15 दिनों के अंतराल पर मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के सूचनात्मक छिड़काव करेंगे। आप 15 दिन के अंतराल पर अपने खेतों में ये जो मैंकोजेब आता है 75% उसका घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से छिड़काव करेंगे। दूसरा है, अगर आपके खेतों में झुलसा रोग पिछात रोग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया है तो अधिक प्रकोप होने पर आप मैंकोजेब जो 64% आता है उसका घुलनशील चूर्ण के साथ मेटालैक्सिल का 4% जो घुलनशील चूर्ण है अथवा कार्बेंडाजिम 12% घुलनशील चूर्ण के साथ में मैंकोजेब 63% घुलनशील चूर्ण का संयुक्त रूप से उत्पाद जो आता है अथवा मेटालैक्सिल 18% घुलनशील चूर्ण प्लस मैंकोजेब 64% घुलनशील चूर्ण का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला कर आप फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप खेत में जहाँ अधिक प्रकोप हो गया है आप बचाव कर सकते हैं। मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैंने यहाँ आपकी देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ, आप इसको उतार सकते हैं और अपने नज़दीकी जो दुकानदार है उसके पास जाके इसकी बात कर सकते हैं या अपने जो किसी पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। तीसरी उसी क्रम में तीसरा जो अच्छी है आपके फसल का नुकसान करने वाले कीट, उसका नाम है अगाध झुलसा। अगाध झुलसा में क्या होता है किसान भाइयों, इस रोग में पत्तियों पर जो आलू के पेड़ की जो पत्तियां हैं उस पर भूरे रंग का संकेंद्रित रिंग नुमा गोल धब्बा बन जाता है। आप देखे होंगे कि इसमें जो पत्तियां हैं पत्तियों के बीच बीच में गोल गोल जो है रिंग नुमा धब्बा बन जाता है और धब्बों के बढ़ने से पत्तियां झुलने लगती है। ये जो धब्बे होते हैं वो आकार में शुरू में छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। बढ़ कर ये क्या होता है, पूरा पत्तियाँ ही सूख जाती हैं। इस तरह से आपको फसल का नुकसान हो जाता है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए पहला प्रबंधन है, खेत को सबसे पहली बात है साफ़ सुथरा रखेंगे ताकि कम से कम उसमें खरपतवार हो। खरपतवार के जरिए ही आप कीड़े खेत में प्रवेश करते हैं। तथा स्वच्छ एवं स्वच्छ बीज का उपहार करें। ये क्या होता है, ये बेसिकली जो है बीज से उत्पन्न होने वाले बीमारियां हैं, इसलिए आप जो कोशिश करेंगे जब आप बीज उपचार करेंगे, जब बीज खरीदेंगे तो अच्छी गुणवत्ता वाला खरीदेंगे, बीज का उपचार करके ही खेतों में व्यवहार करेंगे। दूसरा है मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण, जिसका 2 ग्राम, या कार्बेंडाजिम 12% घुलनशील चूर्ण प्लस मैंकोजेब 63% घुलनशील चूर्ण का संयुक्त उत्पाद दोनों को एक साथ मिला के, अथवा जिनेब का आता है 75% घुलनशील चूर्ण, अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर आप छिड़काव करें। निश्चित ही आपके खेतों में जो आगाज झुलसा टाइप का जो कीट व्याधि लग गया है, जो नुकसान हो गया है, वो आपका ठीक हो जाएगा। आप निश्चित से व्यवहार करें। और अपने आलू के फसल में जो मुख्यतः 3 तरह के जो फसल के जो नुकसान करने वाले कीट व्याधि हैं, जो बीमारियां हैं, उसके बारे में बता दें फिर से। सफ़ेद भृंग, दूसरा पछात झुलसा, तीसरा आगाज झुलसा। ये 3 तरह की मुख्य बीमारियां हैं जो किसानों को परेशान करती हैं। किसान बंधु अगर इस बात को ध्यान देंगे, जो कृषि विभाग द्वारा दिया निर्देश दी जाती हैं, उसका पालन करेंगे तो निश्चित ही अपने खेतों को इन तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं और फसलों को खराब होने से बचा सकते हैं और अपने उपज को बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।